नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। टॉपिक क्या है, नाम है कि यूपी पीसीएस 2023 प्री के एग्जाम में कितने सवाल अटेम्प्ट करें, कितने सवाल अटेम्प्ट करें कि हम ओवर अटेम्प्ट भी ना हो जाए जिससे कि नेगेटिविटी ज्यादा आ जाए और नेगेटिव सवाल होने से हम नीचे आ जाएं, या अंडर अटेम्प्ट भी ना करें जिससे कि कुछ मार्जिन ही ना रह जाए। तो क्या वो एक लाइन है जिसपे हम अगर टिके रहेंगे तो बैलेंस बन जाएगा और हमें सफलता मिल जाएगी। अब ये पॉइंट को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन होता क्या है, एग्जाम से हफ्ता भर पहले जो है इस तरह के वीडियोस बनते हैं, इस तरह का डिस्कशन होता है, लेकिन आज जब 2-2.5 महीने रह गए हैं तब मैं ये आपको क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को अभी समझें, क्योंकि ये बात अचानक से रातों रात समझने वाली नहीं है। ये बात समझ तो आपको आ गई तो इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी आपको। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि आप मतलब सालों साल कुछ और कर रहे हो, अचानक से एग्जाम में जब पहुंचे तो वहां पर बिल्कुल अलग हो जाओगे, वो ऐसा नहीं होता है। आप कैसे हो या एग्जाम में क्या परफॉर्म करोगे, ये डिपेंड करेगा कि आपने अपने दिमाग को कैसे ट्रेन किया है। आपने अपने दिमाग को कैसे ट्रेन किया है कि वो एक डिसिप्लिन फॉलो करे, कि जोश में आके ज्यादा सवाल ना कर ले और घबरा के कम सवाल ना करे। इसके लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। लोग समझते ही नहीं इस बात को। नहीं, लोग सोचते पढ़ने से सिलेक्शन होता है। नहीं, पढ़ना तो जरूरी है, बट पढ़ने के साथ साथ उस चीज को क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है, नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए दिमाग को ट्रेन करना जरूरी होता है। आज के वीडियो में इसी बात को समझेंगे, क्योंकि सफल इंसान और असफल इंसान में बस इसी बात का फर्क है कि सफल जो कैंडिडेट होता है, जो पीसीएस बन जाते हैं, वो अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, और असफल लोग को लगता है कि ये फालतू की बातें हैं, इसलिए वो जिंदगी भर फालतू ही रह जाते हैं वो लोग। आप समझिएगा, क्योंकि जो ये आज हम बात डिस्कस करेंगे, एक तो कहीं कुछ मिलेगा नहीं आपको, इस तरह की बातें कोई नहीं करता, किसी को पता भी नहीं है, और दूसरा ये मैंने अनुभव से लिया है, आपको भी अनुभव मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको 4-5 साल की मेहनत करनी पड़ेगी। तो 4-5 साल का जो वक्त है ना, मैंने आपको आज 10 मिनट के वीडियो में बचा लूंगा आपका। तो प्लीज वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ऐसा वीडियो कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए पूरा इत्मीनान से देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, 150 सवाल हमारे आते हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चन हमारे आते हैं, लेकिन पहले समझते हैं कि क्वेश्चन होते कैसे हैं। 3 तरह के सवाल होते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड। ठीक है, मैंने कई बार डिस्कस भी किया हुआ है इस बात को, लेकिन अभी बेस स्टार्ट करते हैं। इजी, मीडियम, हार्ड। कोई सवाल इजी है या मीडियम है या हार्ड है, किस बात पे हम डिफाइन करते हैं? मेरी डेफिनेशन ये है कि अगर स्टैंडर्ड किताबों में से, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड किताबों में से डायरेक्ट सवाल आ रहा है तो वो इजी है। अगर स्टैंडर्ड किताबों में से थोड़ा घुमा के पूछा जा रहा है तो वो मीडियम है। अगर ऐसा सवाल आ रहा है जो स्टैंडर्ड किताबों में नहीं है, कोई अननोन किताब से आया है, या कोई करंट का सवाल किसी जीएस के सवाल से जुड़ के कनेक्ट करके एनालिटिकल हो चुका है, तो मैं इसको हार्ड कैटेगरी में रखूंगा। ठीक है, तो मेरी डेफिनेशन क्या है, इजी, मीडियम, हार्ड की मैंने आपको बता दी है, आपकी अपनी हो सकती है, मेरी बहुत सिंपल सी है। अब होता क्या है कि लगभग 30 से 35 सवाल हर साल हार्ड कैटेगरी में पूछे जाते हैं। लगभग 30 से 35 सवाल हार्ड कैटेगरी के पूछे जाते हैं, ये मेरा अनुभव रहा है। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है क्या गलती करते हैं, वो इस सवाल को राइट करने की कोशिश करते हैं, वो हार्ड क्वेश्चंस को राइट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अलग अलग तरह की किताबें लेकर आते हैं, अलग अलग कोचिंग का मटेरियल लेकर आते हैं, दुनिया भर के अनाप शनाप चीजें करते रहते हैं, और चाहते हैं कि मेरे मुश्किल से मुश्किल सवाल राइट हो जाए। मेरा मानना है कि ये ट्रैप है, ये कमीशन का ट्रैप है जो आपको असफल करने के लिए बना हुआ है। समझिएगा, ये ट्रैप से बचना है, हमें हार्ड सवाल से बचना है, क्योंकि आसान, मीडियम या हार्ड कुछ भी हो, सभी क्वेश्चंस की वेटेज बराबर है, सभी क्वेश्चंस की वेटेज बराबर है। इसीलिए अगर आप इसको सवाल को राइट करोगे तो आपको डबल नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप कम मेहनत और कम रिस्क से आसान सवाल राइट करके उतने नंबर पा सकते हो जितना आप हार्ड सवाल राइट करोगे, लेकिन यहां पर रिस्क ज्यादा है, गलत होने की संभावना ज्यादा है। मेरा मानना है कि इस चीज से बचना है, ट्रैप से बचना है, और हमें यहां फोकस करना है। ठीक है, यहां फोकस करना है। और ये सवाल कितने आते हैं, लगभग 120 सवाल आते हैं हर साल। 115 से 120 सवाल इजी से मीडियम कैटेगरी के पूछे जाते हैं, इजी से मीडियम कैटेगरी के पूछे, और हमें बस यहां पर फोकस करना है। ठीक है, यहां फोकस करना है, इसको अवॉइड करना है, इस चीज को हमें अवॉइड करना है, हमें फोकस नहीं करना है इस बात के ऊपर। ठीक है, एग्जाम में गए, वो सवाल हमें क्रैक कर लिया, अलग बात है, लेकिन तैयारी के समय हमें अनाप शनाप इनडिसिप्लिन होकर किसी टॉपर ने बोल दिया ये किताब ले लो,
किसी ने बोल दिया वो ले लो, नहीं करना है, हमें बस फोकस करना है यहां पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो कह रहे हो 30-35 क्वेश्चन, ये कौन सब्जेक्ट के आते हैं? ये 30 सवाल जो आपको ट्रैप में फंसा रहे हैं, ये किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे? सभी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, सभी सब्जेक्टों से पूछे जाते हैं। मेरा मानना क्या है कि 80% और 20% का ही रेशो है। ठीक है, 80% इजी और मीडियम से रहते हैं, 20% हार्ड से रहते हैं। अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के 80% सवाल जो होते हैं वो इजी मीडियम कैटेगरी के होते हैं और 20% सवाल जो होते हैं वो हार्ड कैटेगरी के होते हैं। यानी कि अगर पॉलिटी के 25 सवाल आते हैं तो अमूमन 20 सवाल ऐसे होंगे जो आसान और मीडियम टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे और 5 सवाल ऐसे होंगे जो हार्ड कैटेगरी के होंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा कि 80% आपको करंट अफेयर्स आसान से मिल जाएगी, 20% करंट अफेयर्स ऐसी मिलेगी जो आपको थोड़ा चैलेंज करेगी। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, हमें 80% पे फोकस करना है इस बात को लेकर। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए दुनिया में ना, समझिए इस बात को, प्रकृति को समझिए, कुछ भी जीरो नहीं है, कुछ भी 100 नहीं है। चाहे कोई फील्ड हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो जीरो इंपॉर्टेंट है और कोई चीज ऐसी नहीं है जो 100% इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसा नहीं है कि आप कोई आदमी बिल्कुल निकम्मा है या बहुत काम का है। पूरी दुनिया इस दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में घूमती है। एग्जांपल लेते हैं, अगर आज आपके मम्मी पापा भी यूपीएससी का पेपर देने चले जाएं, आपके मम्मी पापा दादा दादी भी यूपीएससी का पेपर देने चले जाएं, तो 2-4 सवाल तो वो राइट ऐसे ही हो जाएंगे। मतलब ऐसा संभव नहीं है कि उनका एक भी सवाल राइट ना हो, 2-3 सवाल तो वो सी भी लगा के आएंगे तो भी राइट हो जाएगा। प्रकृति ने ऐसे सबको बनाया है। और आप दुनिया की कोई से भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोई भी किताब पढ़ लो, कुछ भी कितना भी कुछ कर लो, संभव नहीं है कि 100% आप सवाल राइट कर ले जाओ। पूरी दुनिया 0-100 के बीच में ही करनी है। हमें देखना है कि हमारा कौन सा वो नंबर है जो कि हमें सफल करा देगा। तो मेरा मानना है कि वो नंबर है 80%। समझिएगा, अगर हम 80% पे फोकस करते हैं, हमारा आराम से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। हमें इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है कि 80% से इजी और मीडियम सवाल आते हैं। ठीक है, देखते जाइएगा, बड़ा मजा आएगा आपको भी। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि 120 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका 80% कितना हो गया? इसका 80% हो गया 96 सवाल हमें ये करेक्ट करने हैं। क्या मतलब? यानी कि अगर हम 120 सवाल अटेम्प्ट करेंगे, हम 120 सवाल अटेम्प्ट करेंगे और अगर हमारी एक्यूरेसी 80% रहती है तो हमारे बनते कितने हैं? 96 सवाल सही होते हैं। देखिए समझिए, हमने 30% सवाल छोड़ दिए, हम अपने आप को 120 पे डिसिप्लिन कर लिया। हमने कहा कि 120 से ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, अटेम्प्ट किया हमने 120। हमें पता है कि 100% तो एक्यूरेसी हो सकती नहीं है, 80% ही एक्यूरेसी चाहिए हमें। तो 80% एक्यूरेसी रही तो हमारे क्वेश्चन कितने राइट हो जाएंगे? 96 क्वेश्चन हमारे राइट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ नेगेटिव भी तो होंगे। लगभग 24 सवाल ऐसे होंगे जो इनकरेक्ट होंगे। लगभग 24 सवाल ऐसे होंगे जो इनकरेक्ट होंगे। यानी अगर हम 80% एक्यूरेसी रखते हैं तो 96 सवाल हम सही करते हैं और 24 सवाल हम गलत करते हैं। समझिएगा इस बात को। इसके नेगेटिव कितना हो जाएगा? अगर हम 24 को देखेंगे तो लगभग 8 को गिन लीजिए, मतलब 8 सवाल, क्योंकि 3 पर 1 होता है ना, 3 गलत करेंगे तो 1 सही जाएगा। तो इसमें से 96 माइनस 8 हम कितना हो जाएगा? 88। और आपका प्री निकालने के लिए 88 सवाल, सही सवाल, नेट सही सवाल से आप पीसेस प्री निकाल ले जाओगे। यह है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। 150 सवाल आएंगे, 120 से ज्यादा नहीं करना, 120 पे अपने आप को रखना है। कोशिश करनी कि 80% एक्यूरेसी हम प्राप्त कर पाए, क्योंकि अगर हम 80% एक्यूरेसी प्राप्त कर पाएंगे तो 96 सवाल हम सही होंगे हमारे, कुछ सवाल गलत भी होंगे, 24 सवाल हमारे गलत होंगे। 24 सवाल का इफेक्टिव 8 सवाल आता है, 96 सवाल सही, 8 सवाल नंबर मिला के बोल रहा हूं, 8 माइनस कर देंगे, 88 सवाल पे हम पीसेस प्री आराम से क्रैक कर ले जाएंगे साहब, आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। समझ में आ गया आपको किस तरह से तैयारी करी जाती है? सफल और असफल इंसान में यही फर्क होता है कि जो असफल इंसान होता है उसको पता ही नहीं होता कि वो कहां मेहनत कर रहा है। उसको लगता है कि यार बस किताब तो पढ़ ही रहे हैं हम ना, पढ़ते रहेंगे, कुछ पता ही नहीं है दीन दुनिया का कि कहां कहां क्या कर रहे हैं। नहीं, इस तरह पढ़ाई नहीं होती यार, इस तरह पढ़ाई नहीं होती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यार ये 80% एक्यूरेसी कैसे आएगी? 80% एक्यूरेसी कैसे आएगी?
एक बात सचिन तेंदुलकर ने एक बात बोली थी, मुझे बहुत पसंद है वो। तेंदुलकर ने बोला था कि हमें जो नेट पे यानी प्रैक्टिस में, हमें प्रैक्टिस के समय भी वैसी ही खेलना चाहिए, वैसी ही बैटिंग करनी चाहिए जैसा हम मैदान में खेलना चाहते हैं। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि मैदान में हम छक्के चौके मारें तो हमें प्रैक्टिस ग्राउंड में भी छक्के चौके मारने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम प्रैक्टिस में तो टुक टुक कर रहे हैं और मैदान में जाकर हम छक्के मारने की कोशिश कर छक्का मार पाएंगे, संभव नहीं है। इसी तरह से आपको अपने दिमाग को, ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, ब्रेन ट्रेन, आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपका ब्रेन कैसे ट्रेन होगा, बहुत सिंपल सी बात है। आपका ब्रेन ट्रेन करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने होंगे, मॉक टेस्ट देने होंगे, और मॉक टेस्ट वैसे देने होंगे जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में आप दोगे। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे ABCD कर दिया, नहीं, आपको उसी कॉन्सेप्ट से चलना पड़ेगा जो आप एग्जामिनेशन में उस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, वही स्ट्रेटजी आपको हर मॉक टेस्ट पे देना पड़ेगा। चाहे वो 10 सवाल पूछे जा रहे हो, 25 सवाल पूछे जा रहे हो, 50 पूछे जा रहे हो, 150 पूछे जा रहे हो, आपको स्ट्रेटजी वही फॉलो करनी है कि मुझे मुश्किल सवाल अवॉइड करने हैं, इससे कि मैं नेगेटिव होने से बच पाऊं। ठीक है, कोई सर्वाइव करेंगे तो जिंदा रहेंगे तो दे पाएंगे ना, पास हो पाएंगे। तो मुश्किल सवाल अवॉइड करने हैं, 80 सही सवालों पे भी 80% एक्यूरेसी रखनी है, और नेट जो है हमारा जो बन जाएगा सफल हो जाएंगे। लेकिन ब्रेन इस बात को समझ पाए, ब्रेन भी एक्साइटमेंट में आकर रिस्क ना ले ज्यादा, और डर के मारे वो अंडर परफॉर्म ना करे, ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आप में से 99% लोग कभी भी मॉक टेस्ट देते ही नहीं है। आपको लगता है घटनाचक्र पढ़ लेंगे यार, घटनाचक्र पढ़, अरे YouTube पे वीडियो देख लेंगे, वो सर MCQ कराते हैं। अरे भैया, सर ने MCQ कराए, आपके दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? उसी MCQ को अगर मैं टेस्ट के रूप में आपसे पूछ लूं ना, आप कर नहीं पाओगे। घटनाचक्र जो आप पढ़ते हो ना, उसी घटनाचक्र को आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जब देखोगे ना, तब आपके हाथ तक भूल जाएंगे, क्योंकि जब लेटे लेटे पढ़ते हो, लेटे लेटे वीडियो देखते हो, तो आपको क्या लगता है, आपका ब्रेन तैयार नहीं होता। आप एंजॉय कर रहे हो, लेकिन आपका ब्रेन A और B यानी दो ऑप्शंस के बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रहा होता है। और यही सब चीजें जब एग्जाम में जब जाते हो तो गड़बड़ करके आते हो, फिर आप एक जगह बी राइट करके आते हो, बी की जगह A करके आते हो, और नेगेटिव इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाते हो। तो अभी बहुत टाइम है, 2-2.5 महीने रह गए हैं, थ्योरी आपने पढ़ी ली है, लेकिन अब वक्त है मॉक टेस्ट देने का। ये मॉक टेस्ट वेस्ट ऑफ मनी नहीं है ना, आपका 1-2 साल बचाने का एफर्ट है। और मॉक टेस्ट, और देखिए बताऊं, ये नहीं कि हमने सर 10 वो एक किताब मिली थी जहां पर 10 फुल लेंथ पेपर थे, फुल लेंथ टेस्ट हमने दे दिए, 10 दे दिए, वो हो गया उससे। क्या लगता है ऐसे ही मॉक, आपका दिमाग, अगर आपका दिमाग इतनी आसानी से ट्रेन हो जाता ना साहब, बुरा मत मानिएगा, अभी तक आप IAS बन चुके होते हैं। अगर आपका दिमाग इतनी आसानी से ट्रेन हो जाता तो आप अभी तक IAS बन चुके होते। तो अपने गिरेबान में झांकिए, अपने आप को देखिए कि किस लेवल पे आप हैं। आपके दिमाग को समय लगेगा, समय दीजिए, एफर्ट कीजिए, थोड़ा पैसा खर्चा करना सीखिए। सपने जब बड़े बड़े पाले हैं ना, तो उस सपनों को अचीव करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए। भगवान भी आशीर्वाद तब देता है जब आप उसका भोग लगाते हो, तभी वहां से कुछ मिलता है रिटर्न में। आप चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट तो कुछ ना हो, रिटर्न्स मिलता रहे, रिटर्न्स मिलेगा बट इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट इन किस टाइप? पैसे के रूप में, टाइम के रूप में, एनर्जी के रूप में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है, तब जाके वहां से आशीर्वाद मिलता है, रिटर्न्स मिलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट दो, जिससे कि आप अपने दिमाग को ट्रेन कर पाओ। ठीक है, अब मॉक टेस्ट कौन से देने हैं? मॉक टेस्ट के लिए वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट मैं आपको सजेशन करूंगा कि ऐसे मॉक टेस्ट दीजिए जो सेक्शनल हो, सेक्शनल मॉक टेस्ट हो, क्योंकि एक एक टॉपिक जब आप कवर करते चलोगे तो आपको पता लग पाएगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट हो, छोटे हो, स्मॉल हो, क्योंकि आप पहले दिन से 150 सवाल पे फोकस मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे सवालों पे आप जाएं, जिससे कि आपका फोकस बढ़ सके। अचानक से 150 सवाल जब आते हैं तो आप घबरा जाते हो, फिर नहीं कर पाते हो। कोशिश कीजिए कि 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 से स्टार्ट करें और बाद में बढ़ता जाए। सेक्शनल हो, छोटे हो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा, मोर एंड मोर हो। तो ऐसे मॉक टेस्ट को ज्वाइन करें जहां से आपको मिल जाए। फिलहाल मैं अपने बारे में बता देता हूं। मैं ऐसे टेस्ट जो है मॉक टेस्ट हम आपको दे रहे हैं, जिसमें
लगभग 200 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। सेक्शनल भी होंगे, एफएलटी भी होंगे, सेक्शनल भी होंगे, एफएलटी भी, क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक एक टॉपिक के साथ जब तक पढ़ाएंगे तभी याद होगा। और एक टेस्ट एक बार नहीं 2-3 बार दोगे आप, क्योंकि अगर एक बार में अगर आपको दिमाग में बैठ जाता तो अभी तक आईएएस बन चुके होते। मुझे पता है कि आपको समय लगेगा, आपको धक्का देना पड़ेगा, आप में भी पुश करना पड़ेगा, तब जाके आपका कुछ भला हो पाएगा, ठीक है ना। तो सेक्शनल टेस्ट होंगे, कई बार होंगे, एक ही टेस्ट 2-3 बार होगा, जिससे कि आपके दिमाग में रट सके वो चीजों को आप। और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे आपके, 200 से ज्यादा होंगे, ठीक है। इसके लिए जो फीस देनी है आपको 999 रुपए देनी है। 999 रुपए खर्चा कर दीजिए, हो सकता है कि इस बार अच्छा परफॉर्म कर पाओ। आप सोचोगे अरे 999 रुपए, ओ हो, मेरी किडनी मांग लेते इससे अच्छा तो मेरी प्रॉपर्टी मांग लेते, मैं तो नहीं दूंगा 900। अरे ये तो यूट्यूब पे सब आता है। अरे भैया यूट्यूब पे सब आता है तो पिछले कितने साल से फ्री दे रहे हो, कितने साल से फ्री दे रहे हो, इस बार कुछ चेंज कर लो यार, क्या पता शायद कुछ बदल जाए। जब तक कुछ बदलोगे नहीं कुछ बदलेगा नहीं, जब तक कुछ बदलोगे नहीं कुछ बदलेगा नहीं। इस बार कुछ स्ट्रैटेजी चेंज कर लो। कब तक अपने आप पे अत्याचार करोगे, असफलता का अत्याचार करोगे? कोशिश करो यार कि कुछ चेंज कर लो। ये पैसा जितना दिख रहा है उससे ज्यादा का रिटर्न, जिस दिन पीसेस फ्री निकालोगे ना, जिस दिन मोहल्ले में निकलोगे और मान सम्मान मिलेगा, पीसेस बनने की बात नहीं कर रहा, पीसेस फ्री निकालने की बात कर रहा हूं, उसी समय ना आपको एहसास होगा कि जो इस पैसे की वैल्यू कुछ ज्यादा नहीं है। जो मान सम्मान, इज्जत और कॉन्फिडेंस में मिलता है उसके सामने ये 999 रुपए कुछ नहीं है, ठीक है। अगर बात समझ में आ गई है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर लिखा हुआ है, वहां पे चले गए 9919919555। इस नंबर पे कॉल कीजिए, बात कीजिए, स्ट्रेटजी पूछिए और कोर्स ज्वाइन करके स्टार्ट कीजिए। समय ज्यादा बचा नहीं है, अब थोड़ा सा सीरियस होने का समय आ गया है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में कैसा लगा, ये वीडियो पसंद आया कि नहीं पसंद आया, कुछ शेयर कीजिएगा, इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार समझ में नहीं आया तो 2-3 बार देखने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।